बिकम इमोशनल। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ईरान तब कर रहा है जब उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को अमेरिका और इजराइल ने मारा, और ईरान ने कहा कि हमारा ना यूएई से दिक्कत है, ना हमारी ओमान से दिक्कत है, ना हमारी सऊदी अरब से दिक्कत है, हम अमेरिकन बेसिस पे मार रहे हैं। लेकिन वो मार कहाँ रहा है? बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, फेमो पाम्स, दुबई एयरपोर्ट, आरामको जो ऑयल रिफाइनरी है, चलिए आप उनकी रीढ़ तोड़ना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं रोहित एंड जवाद जी, जो ट्रंप को करना था सही या गलत ट्रंप ने किया, आई डोंट डीम फिट, मैं उसे सही नहीं मानता। ना मदुरो को रात को उठाना, ना ही आयतुल्लाह खुमैनी को रातों रात गायब कर देना। आपके पास शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, बट वो ट्रंप को आप या मैं नहीं हटा सकते, रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया जैसे भी नहीं हटा सकते। ट्रंप को अगर हटाना है या रखना है वो अमेरिकन ही हटाएं, हमें अपना देखना है। हम ट्रंप को नहीं हटा सकते हैं, ट्रंप को अमेरिकन ही हटाएंगे। हमें अपने देश का देखना है। इस देश में कितने करोड़ शिया हैं, क्या हमें नहीं पता कि वो आहत हैं, फिर भी शांत है क्योंकि वो भारतीय हैं। वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। रोहित और जवाद जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान, और पूरे भारत को जो है होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं इस वक्त किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बात रखने का आपसे चाह रहा हूं कि मुझे 1.5 से 2 मिनट दे दीजिए। देखिए, ये वॉर जो है ये हाथ से निकल चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के भी हाथ से निकल चुकी है, ये यूरोप के भी हाथ से निकल चुकी है, सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के हाथ से भी निकल चुकी है। ये अब किसी के हाथ में नहीं है। और हमें करना क्या है? हमें अगर अपने मुल्क की बात करना है तो हमें अपनी तैयारी करना है। हमें अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होती है जंग जो दिख रही है, तो कम से कम मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं और उनको एक सजेशन देता हूं कि हमारे भारत के पास लगभग 2 साल का राशन पानी होना चाहिए। इतनी हमारे पास सेविंग होना चाहिए खाने की, पीने की, लोकल संसाधन की, कि हमारे देशवासियों के ऊपर कोई भी बड़ी चीज आपदा जो दिख रही है आती हुई, जो बड़ी सी आग आते हुए पूरे विश्व में एक दिख रही है, उसके लिए हमें अपने नागरिकों को सेव करना होगा। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं ना कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, यहां इन्वेस्ट करो, ये कोई काम की चीजें नहीं आएंगी आपके लिए। आपका काम आएगा यहां का जो हमारा भोजन है, यहां का जो अन्न है, हमें अपनी क्रॉप्स को, अपने किसानों को सेव करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, तभी इस देश के लोग जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे। हमें यहाँ की अपनी वाटर सप्लाई को मजबूत करना पड़ेगा। इस वॉर में बहुत कुछ दांव पे लगा है, पूरी दुनिया का दांव पे लगा हुआ। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट क्रैश होती चली जा रही है, गोल्ड भी नीचे आ रहा, सिल्वर भी नीचे आ रही है, बड़े बड़े लोगों की चीजें जो है वो नीचे आ रही है। भारत सरकार को इस वक्त चाहिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जो मिसकैलकुलेशन हुआ है ना वॉर के अंदर, हम तो अमेरिका के आगे खड़े भी नहीं हो पाते, साफ सीधी सच्चाई है। हम नहीं बोल सकते अमेरिका के आगे। भारत के अंदर पहले ताकत थी कि अमेरिका को निक्सन जैसे और हेनरी किसिंजर जैसे लोगों को जवाब दे सकता था इंदिरा गांधी के दौर में। अच्छा, लेकिन वो आज स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 77 साल से है। अब तक आपको पता है जब 2014 में जवाब साहब, देखिए आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपको पता है जब 2014 में, एक सेकंड, जब 2014 में यूपीए 2 की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, तो कितने दिन का एम्युनिशन था हमारे पास? कितने दिन? जितनी उंगलियां आपके और मेरे हाथ में है ना, उससे कम। मैं स्पेसिफिकेशन बताना नहीं चाहता हूं, एंड दैट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आपके मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इससे कम दिनों का हमारे पास आर्म एंड एम्युनिशन रेडी था कि अगर कल जंग हो जाए तो हमारे पास इतने दिन हम खड़े रह सकते हैं। डोंट टेल मी। अमेरिका के खिलाफ ना भारत 20 साल पहले, और ये एक रियलिटी है जिसको जितना जल्दी मान ले वो अच्छा है, ना आज अमेरिकन माइट। आप समझ रहे हैं? नहीं, उंगली हिलाने से कुछ नहीं होता है जवाद। आई डोंट नो आपके पास पासपोर्ट है, कभी आप यूएस गए हैं कि अगर नहीं गए तो आपने किताबें जरूर पढ़ी होंगी अबाउट द अमेरिकन मिलिट्री माइट। रीड इट एंड देन स्पीक। रोहन जी देखिए, मैं अभी इस शगुफे में नहीं जा रहा हूं कि नहीं भारत इतना स्ट्रॉन्ग सैन्य शक्ति हो गई है कि हम अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं। मैं उस गेम में नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जंग हमारे घर के द्वार पे आ गई है, इंडियन ओशन में हो रहा है। विश्व युद्ध 2 के बाद रोहन जी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार टॉर्पीडो से एक युद्धपोत गिराया गया है, एनिमी देश का सिंक किया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
ये पहला ऐसा मजर, और ये कहां हो रहा है? इंडियन ओशन में हो रहा है। रोहन, इट्स अ सीरियस इशू। इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू। और मैं वही बोल रहा हूं, आप देखिए जिस प्रकार से पैनल में लोग बात कर रहे हैं, इंडिया को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये, अरे समय है क्या? हमने दिखा दिया हमारा पावर। ट्रेड डील के पहले जिस प्रकार से हमारा यूरोप का ट्रेड हुआ, उसके बाद अमेरिका और हमारा ट्रेड डील हुआ, हमने पूरा दिखा दिया। और अमेरिका के साथ कौन खड़ा था? डेड इकोनॉमी किसने कहा था? विपक्ष के नेताओं ने कहा था। तो मुझे नहीं लगता ऐश्वर्या जी ये समय है सरकार के ऊपर आक्षेप करने, आक्रमण करने का या पत्र लिखने का। ये कोई लव लेटर लिखने का समय नहीं है। ये समय है विदेश नीति के साथ में, सरकार के साथ में खड़े रहने का। जब भयावह परिस्थिति है तो किस प्रकार से भारतीयों की रक्षा और किस प्रकार से हमारे संसाधनों का हम लोग संरक्षण करें, हमारी एनर्जी नीति को हम बचाएं, क्योंकि वी आर द इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल। 74 दिन का हमारे पास स्टोरेज है, पर किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं जंग को देख रहा हूं, हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा हमारी सप्लाई लाइन ऑफ क्रूड ऑफ गैस। कतार ने कल कहा कि जिस प्रकार से परेशानी हो रही है, वहां से हमारा जो सप्लाई है वो बंद हो गया है। एलपीजी की बात चल रही है। तो ये सारे इश्यूज हैं। क्या ये राजनीति का समय है? और सरकार इन इश्यूओं पे बिल्कुल संजीदगी से, बिल्कुल स्ट्रेटेजी से काम कर रही है। ये भारतीयों की सुरक्षा हो, भारतीय के हितों की सुरक्षा हो, भारत की इंडस्ट्री की सुरक्षा हो, भारत की विदेश नीति की हम लोग बैलेंस करके चलें। ये सारी चीजों में आज भारत पूरी सटीक तरीके से चल रहा है, और विपक्ष उसमें भी राजनीति करना है। कम से कम ऐसे समय कुछ आप सपोर्ट नहीं कर सकते, राजनीति तो मत करिए। कम से कम 140 करोड़ भारतीय का हित हो तो देखिए। जिस प्रकार से वहां से ईरान से जिस प्रकार से महिला यहाँ पे आई, एयरपोर्ट पे उनका इंटरव्यू कहा गया, तब आप सुनिए, तब आपकी राजनीति, आपके मुंह में दही जम जाएगा कि सरकार ने क्या किया है। यहाँ पे चैनल में बैठ के यहाँ पे भाषण मत दरिए कि सरकार को ये करना है, वो करना है। रोहन, मैं आपको रोक रहा हूं। ये वो वीडियो है, देखिए ये वो वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि अमेरिकन सबमरीन ने, कैन आई हैव दैट वीडियो जो आप चला रहे थे अभी डायरेक्टर? फुल फ्रेम हटाइए मेरे को, फुल फ्रेम दिस वीडियो। ये वो वीडियो है और ये अमेरिकन एजेंसीज द्वारा रिलीज किया गया है। ये वो वीडियो है जिसमें जो उनका यूएस सबमरीन का जो व्यू पॉइंट होता है उससे ये लिया हुआ वीडियो है। सामने वो ग्रेट डाउन, सुपर डाउन, वो ईरान की वो शिप है, वो युद्धपोत है जिसका नाम है आइरिस डेना, IRIS डेना, जिसको मार गिराया गया। ये विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार है कि सबमरीन का इस तरह से इस्तेमाल करके दुश्मन देश का शिप निस्तो नाबूद करके सिंक कर दिया गया हो, यानी समुद्र के तली तक पहुंचा दिया गया हो। और ये उसके लाइव विजुअल्स हैं। पर इससे बहुत सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूएस गवर्नमेंट ने ये जो वीडियो रिलीज की है, ये करने से पहले भारत को बताया था? क्योंकि ये हुआ तो ऑन द कोस्ट ऑफ श्रीलंका है, लेकिन इंडियन ओशन में हुआ है। यहां का राजा भारत है, यहां पे भारत इंडियन नेवी यहां पे कंट्रोल करती है। हालांकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, इंडियन वाटर्स में नहीं हुआ है। ये हुआ है ऑन द कोस्ट ऑफ श्रीलंका। लेकिन भारत के तट के इतनी पास इस तरह का मिलिट्री एक्शन क्या भारत को बताया गया था? क्या अमेरिका द्वारा भारत को बताया गया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि एक ट्रीटी है जिसके तहत अमेरिकन शिप्स भी भारतीय कोस्ट पे आती हैं।